बाहर का संसार मिथ्या नहीं, बाहर का संसार सत्य है, क्योंकि वो सत्य ईश्वर ने बनाया है। और भीतर का संसार मिथ्या है, क्योंकि वो हम लोगों ने बनाया है। हमारे ऊपर माया हावी है, अर्थात माया ने बनाया है, तो माया का बना हुआ सामान मिथ्या होगा ही, सीधी सी बात है। मन कल्पित भीतर का संसार है, बाहर का संसार सत्य संसार है। तो ये दो प्रकार का संसार है। अब हमें इन दोनों में से किससे विरक्त होना है? बाहर के संसार से वैराग्य करना है हमको, या भीतर के संसार से हमें वैराग्य करना है? नहीं, ये वैराग्य हमको भीतर के संसार से करना है, बाहर के संसार से वैराग्य की आवश्यकता नहीं। अरे बाहर के संसार से वैराग्य की आवश्यकता होती तो भगवान बनाते ही क्यों बाहर का संसार? ये बाहर का संसार किसी मूर्ख ने थोड़ी ना बनाया है, ये तो भगवान ने बनाया है। तो किसी लक्ष्य से बनाया होगा, किसी उद्देश्य से बनाया होगा, वो आवश्यक होगा इसीलिए बनाया होगा। तो ये तो बाहर का संसार तो इतना आवश्यक है कि इसके बिना हम 5 मिनट जिंदा नहीं रह सकते। हवा लेना बंद कर दे कोई संसार की, 2 मिनट में उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये तो हर चीज आवश्यक है। अरे यहां तक कि कोई परमहंस हो जाए तो भी उसको संसार की अपेक्षा है। पश्वादिभिश्चा विशेषात, ब्रह्म सूत्र है इसके लिए बाकायदा। जैसे पशु पक्षियों के लिए खाना पीना कंपलसरी है, उनको भूख प्यास लगती है, ऐसे ही परमहंस को भी लगती है। उसको भी भोजन पानी आदि लेना पड़ेगा संसार का। तो ये बाहर का संसार ये तो परमावश्यक है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसीलिए इससे वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। ये वैराग्य हमको करना है इस भीतर के संसार से, इसको मिटाना है, इसको नष्ट करना है। हम लोग जो दुखी हैं, संसार में परेशान हैं, ये बाहर के संसार के कारण नहीं है, ये भीतर के संसार के कारण है। इसीलिए अगर कोई भीतर के संसार को समाप्त कर दे तो बाहर का संसार उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। इस पॉइंट पर ध्यान दीजिए। अगर कोई भीतर के संसार को समाप्त कर दे तो बाहर का संसार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भरतहि होई न राज मद, विधि हरि हर पद पाय। ओ ब्रह्मा शंकर की सीट भी उसको क्यों ना दे दो, लेकिन हृदय में कोई गड़बड़ नहीं, एक कंपन तक नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं हो सकती। भीतर का संसार समाप्त हो जाए तो, यानी ये जो गड़बड़ है ये बाहर के संसार में नहीं है, ये खतरनाक है हमारे भीतर का संसार। अगर बाहर का संसार खतरनाक होता तो महापुरुष लोग तो भगवत प्राप्ति के बाद 1 सेकंड भी ना रुकते इस संसार में। भगवत प्राप्ति हो गई, हाँ, भगवान मिल गए, हाँ, बस तुरंत भागो, चलो गोलोक में। बड़ा खतरनाक है ये बाहर का संसार। तो अभी तक तो मजबूरी में हमको रहना पड़ा, जब तक भगवान नहीं मिलेंगे तब तक संसार में रहना ही पड़ेगा। लेकिन अब जब भगवान मिल गए हमको, अब क्यों रुके हम इस संसार में, तुरंत चलो भागो गोलोक जाएंगे, अपना वहां रहेंगे। 1 सेकंड ना रुकते महापुरुष लोग तो फिर। लेकिन सब रहते हैं, अरे अवतार ले ले करके आते हैं गोलोक से, साकेत लोक से अवतार ले ले करके आते हैं इस संसार में, और सर्वत्र आनंद का अनुभव करते हैं। हर जगह उनको अपने ब्रह्म की आनंद की फीलिंग होती है। सर्वम कलविदम ब्रह्म,
तो अगर ये संसार खतरनाक होता तो फिर महापुरुष लोग क्यों रहते, क्यों अवतार ले ले करके आते? तो ये संसार खतरनाक नहीं, खतरनाक जो है वो हमारा भीतर का संसार है। उसके कारण हम अशांत होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। देखिए, एक छोटा सा बच्चा है, या आप ही थे जब पैदा हुए थे, हम आपसे ही पूछते हैं, क्या पैदा होने पर आपने ये जिद की थी मुझे रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला चाहिए? उसके लिए परेशान हुए थे आप? या उस समय ऐसा हुआ था कि किसी ने आपको अपमानजनक वाक्य कहा हो और आपका मूड ऑफ हो गया हो? अरे आपको अपनी याद नहीं है, किसी छोटे से बच्चे को देख लीजिए, पता चल जाएगा। अपमानजनक वाक्य की कौन कहे? अगर उसको थप्पड़ भी मार दे कोई बच्चे को तो दर्द होता है, चूंकि उस बच्चे को, कोमल बच्चे को, तो वो ऊ करके थोड़ी देर अपना परेशान हुआ, लेकिन तुरंत उस मारने वाले ने अगर हाथ बढ़ा दिया तो बच्चा मारने वाले की गोद में चला जाता है। देखो, जिसने मारा उसने तुरंत अगले क्षण हाथ फैला दिया, आजा बेटा आजा, उसकी गोदी में चला गया। फिर यानी उसको फीलिंग नहीं है अपमान की, उसको उससे परेशानी नहीं हुई, टेंशन नहीं हुआ। उसने जो ऊ भी किया वो उसको दर्द हुआ, इसीलिए किया उसने, वरना वो क्यों जाता मारने वाले की गोद में अगले क्षण ही? तो देखो क्या कारण है कि वो अबोध बच्चा और उसको डांटने वाले के, मारने वाले के पास ही फिर चला जाता है तुरंत, सब कुछ भूल करके। और एक हम लोग हैं, यानी जब युवावस्था आ गई, बड़े हो गए, उस समय अगर किसी ने हमको एक शब्द भी बोल दिया, कोई भी शब्द बोल दिया अपमानजनक, तो उसको हम पूरे जीवन गांठ बांध लेते हैं। उसने हमको ऐसा कहा, उसने हमको ऐसा कहा, परेशान है हम लोग चिंतन कर करके पूरी जिंदगी हम उसको भूल नहीं पाते। तो देखो, ये जो हम दुखी हो रहे हैं, पूरे जीवन उसको याद कर करके हम परेशान हो रहे हैं और दोष दे रहे हैं हम बाहर के संसार को। तो अगर बाहर के संसार में खराबी होती तो फिर उस बच्चे को भी उससे कष्ट मिलना चाहिए था ना। लेकिन उसको तो तमाम अपमानजनक वाक्य कहे गए, तमाम बार मारा भी उसको, लेकिन उसको तो कोई फीलिंग नहीं हुई, उससे कोई अशांति नहीं हुई उसको, उसने नहीं ऐसे गांठ बांध ली। यानी देखो, हम कितने नीचे गिर गए, जहां हम थे बचपन में वहां से हम कितने नीचे गिर गए, हमारी कितनी अवनति होती जा रही। वासनाओं की दौड़ में हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, अपमान की फीलिंग में हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, शरीर के स्वास्थ्य में हम लोग नीचे गिरते जा रहे हैं, हर मामले में हमारी अवनति हो रही है। और फिर भी हम कहते हैं कि अरे हम भी कुछ हैं, हमें समझते क्या हो, बड़े बड़े महात्माओं का हमने लेक्चर सुना है, क्या समझते हो? अरे हम सब समझते हैं भाई, हमारे समझने से तुमसे कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी रीडिंग करो कि तुम्हारी हालत भीतर की कितनी फटीचर होती जा रही है। ये तमाम लेक्चर्स सुनने से और तमाम ये सब करने से, इससे फायदा क्या हुआ तुमको? तुम तो निरंतर नीचे गिरते जा रहे हो अंतःकरण की अवस्था में। और देखो, एक वो छोटा बच्चा, उसको अपना कोई फीलिंग नहीं है। क्या उसने किसी के कहने पर वो 1.5 साल के बच्चे ने मूड ऑफ किया हो? कुछ नहीं। एक छोटा सा बच्चा है, पालने में पड़ा है, उसके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। जिसने हाथ फैला दिया उसी की गोद में चला गया, वही उसकी मम्मी। हाँ, उससे और कोई मतलब ही नहीं, कौन अपना कौन पराया, ये सब बीमारी उसके दिमाग में है ही नहीं। दुश्मन भी ले चाहे उसको गोद में। और माँ जो है वो घूर रही है, देखो ये बदमाश स्त्री,
कैसे हमारे बच्चे को गोद में ले रही है, लेकिन बच्चे को कोई इससे मतलब नहीं। हाँ, अरे वो बदमाश होगी, अपने घर की होगी, हमको क्या मतलब। बच्चे को चिपटाया उसने, बच्चा विभोर है, किलकारी मार रहा है, बड़े लोग परेशान हो रहे हैं। ये जो भोलेपन की अवस्था है, ये देखो भीतर का संसार अभी नहीं है उसके अंदर, इसीलिए वो टेंशन फ्री है। यानी जिन बातों से हमें होता है इस टेंशन, इतनी बुरी तरह से किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने कुछ हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया, इन बातों से बच्चे को कोई मतलब नहीं। ये राग द्वेष ये सब जो हम पनपाए रहते हैं अपनी खोपड़ी में और इसके कारण परेशान होते हैं, बच्चे को इन बातों से कोई मतलब नहीं, वो अपना आराम से है। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं, इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि तुम्हें वापस वहीं पहुंचना होगा जिस अवस्था पर तुम पैदा हुए थे। उसी भोलेपन की अवस्था में तुमको फिर से जाना होगा लौट करके। लेकिन जी हम तो नहीं जाना चाहते वहां। नहीं जाना चाहते तो परमानंद प्राप्ति का स्वप्न देखना बंद कर दो, वो भी नहीं होगी तुमको। अगर तुमको परमानंद चाहिए, भगवान चाहिए, हाँ, तो उनकी शर्त यही है, पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्। ये 420 जो तुमने सब सीखी है बड़ी मेहनत से, छल कपट दांव पेच बनावट 420, इसको सबको मिटाओ और वापस वहीं पहुंचो। यानी जैसे वो छोटा बच्चा, वो ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों त्यों 420 सीखता है, बड़ा होता जाता है 420 सीखता जाता है। वैसे ही तुमने जो 420 सीख रखी है उसको धीरे 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 अभ्यास करके मिटाओ। जैसे वो बच्चा धीरे धीरे सीख रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वैसे तुम धीरे धीरे सीखी हुई 420 को मिटाने का अभ्यास करो और वहीं पहुंचो वापस उस छोटे बच्चे की अवस्था में, तब तुम्हारा काम बनेगा। हाँ, एक अंतर रहेगा बस तुम में और उस छोटे बच्चे में। जब तुम भगवत प्राप्ति के अधिकारी बनोगे, यानी सारी 420 आदि सब भुला करके वापस उस भोलेपन की अवस्था में पहुंच जाओगे, शरणागति की वही अवस्था है, तो तुम में और उस बच्चे में एकमात्र अंतर क्या होगा? ये होगा कि बच्चा बाहर के संसार को फील नहीं कर रहा है, लेकिन उसका मन भगवान में नहीं है, और तुमको अपना मन भगवान में लगाना है। बस इतना अंतर होगा तुम में और उस बच्चे में, और कोई अंतर नहीं होगा। जाना वही है तुमको उस भोलेपन की अवस्था पर। Unless ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of God. जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है, जब तक तुम वापस उस भोलेपन की अवस्था पर नहीं पहुंचोगे, तब तक भगवान के राज्य में तुमको प्रवेश नहीं मिल सकता। भगवत प्राप्ति के तुम अधिकारी नहीं बन सकते। भोला बनना होगा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, ये शर्त है भगवान की। हाँ, एक बात यहां समझ लो, वो क्या? अगर तुम भोलेपन से संसार में रहोगे तो संसार में बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये संसार वाले तुम्हें जिंदा ही नहीं रहने देंगे। हाँ, तो इसके लिए महापुरुष लोग कहते हैं कि भाई तुमको दो विरोधी सिद्धांत लेकर के चलने पड़ेंगे। भगवान और महापुरुष के आगे भोला बनना पड़ेगा। इतने भोले बनो, इतने भोले बनो गुरु और भगवान के आगे, महापुरुष और भगवान के आगे, कि तुरंत का पैदा हुआ बच्चा भी शर्मा जाए, उसको भी पीछे छोड़ दो। इतना तुम्हारा अंतःकरण भोला होना चाहिए गुरु के आगे, भगवान के आगे। और संसार में तुम इतने चालाक बनो कि अगर कोई सिर काट करके भी हाथ पे रख करके दे दे, अब तो मान लो कि हम तुमसे प्यार करते हैं, तो भी उसके चक्कर में ना आओ।
जरूर इसका कोई स्वार्थ है, जरूर इसके पीछे कोई बड़ा मतलब है। इसने सोचा होगा कि भाई मरना तो एक दिन है ही है, चलो अपना सिर काट लेते हैं तो ये बेवकूफ बन जाएगा कि हम इससे प्यार करते हैं और हमारी प्रतिष्ठा हो जाएगी कि ऐसा भी कोई प्यार करने वाला था। यहां तक चालाक बनो, कोई गड़बड़ ना कर सके संसार। तो ये डबल रोल करना पड़ेगा तुमको। भगवान और गुरु के आगे तुरंत के पैदा हुए बच्चे से भी अधिक भोले और संसार में परम चालाक, तब तुमको अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। तो देखिए, ये भीतर का संसार जो है यही सब गड़बड़ करता है। अगर भीतर का संसार हम समाप्त कर दें तो बाहर का संसार हमारी कोई हानि नहीं कर सकता। लेकिन इसके विपरीत अब सुनिए, अगर कोई बाहर के संसार को समाप्त भी कर दे लेकिन भीतर का संसार बना हुआ है तो खतरा बना रहेगा। अगर बाहर का संसार कोई समाप्त भी कर दे, पहले तो इम्पॉसिबल है, बाहर का संसार आप कैसे समाप्त करेंगे? अरे भगवान भी समाप्त नहीं कर सकते इसको, आप क्या संसार समाप्त करेंगे? भगवान भी रुआब में आकर के प्रलय कर देते हैं तो उनको फिर से सृष्टि करनी पड़ती है। हाँ, ये बाहर का संसार समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर जीव माया तीन के मिक्सचर का नाम संसार है और तीनों सनातन है, नित्य है। और अगर आप ये कहें कि भाई ये जिन जिन चीजों में हमारा अटैचमेंट है, ये बेटा है हमारा, पति है या और चीजें हैं, इनसे मतलब है हमारा, तो अगर ये समाप्त भी हो जाए लेकिन भीतर का संसार बना है तो खतरा बना रहेगा। मान लो आप जंगल चले गए, संसार समाप्त हो गया आपके लिए, घर बार छोड़ दिया आपने और घर बार अपना सब छोड़ छाड़ करके हर चीज, और आप जंगल में चले गए और वहां पर एक पेड़ के नीचे आंख बंद करके कान में रुई लगा करके आप बैठ गए। अब संसार तो नहीं है आपके सामने, संसार तो आपका समाप्त हो गया। हाँ, लेकिन भीतर का संसार तो बना हुआ है, वो तो समाप्त नहीं हुआ, खतरा तो उसी से है। अरे देखिए, जंगल भी जाने की जरूरत नहीं, आपका संसार तो रोज समाप्त होता है, डेली समाप्त होता है, डेली। हाँ, कब? देखो, जब आप सो जाते हैं उस समय आपका संसार समाप्त हो जाता है ना। बगल में बेटा लेटा है, मां लेटी है, भाई लेटा है, कोई भी लेटा है, स्त्री है, पति है, लेकिन आप सो गए, नींद आ गई आपको, तो उस समय वो संसार सब समाप्त हो गया आपका। कौन भाई, कौन बीबी, कौन पति, कौन मां, कौन बाप, कौन बेटा बेटी, कुछ अब नहीं है आपके दिमाग में। कैसी हमारी प्रॉपर्टी, कैसा बैंक बैलेंस, कुछ भी नहीं है ना। देखो, सब समाप्त हो गया, सब कुछ उस समय दिमाग से निकल गया। हाँ, यानी बाहर का संसार समाप्त हो गया क्योंकि आप सो गए, कुछ होश नहीं है उस समय आपको। हाँ, लेकिन भीतर का संसार तो बना है, क्योंकि आप सोते ही स्वप्न देखने लगते हैं, और जब आप स्वप्न देखने लगते हैं तो स्वप्न में वैसे ही आप हर्ष का अनुभव करते हैं, शोक का अनुभव करते हैं, वियोग का अनुभव करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं, जैसे आप जागृत अवस्था में करते हैं। सारी फीलिंग्स आपको उसी प्रकार की होती हैं, उसी प्रकार आप सुखी दुखी होते हैं जैसे जागृत अवस्था में होते हैं। तो बाहर का संसार समाप्त हो जाने से भीतर का संसार तो समाप्त नहीं हुआ। इसीलिए हर्ष, शोक, भय आदि जिनके कारण आप दुखी हैं वो सब तो बना ही रहा। तो इसीलिए अगर कोई बाहर के संसार को समाप्त भी कर दे लेकिन भीतर का संसार बना हुआ है तो खतरा बना रहेगा, क्योंकि वो बाहर के संसार के अभाव में केवल चिंतन द्वारा ही बलवान हो जाता है भीतर का संसार।
देखिए, जैसे मान लीजिए आपका बेटा है, आपका बहुत अटैचमेंट है बेटे में, लेकिन वो बेटा विदेश चला गया, अमेरिका चला गया, इंग्लैंड चला गया पढ़ने के लिए। अब देखो, बेटा आपके सामने तो नहीं है, हाँ नहीं है, ना आप उसको देख रहे हैं, ना उसके शब्द सुन रहे हैं, ना सूंघ रहे हैं, ना उसका स्पर्श कर रहे हैं, किसी इंद्रिय का विषय आपको बेटे से संबंधित नहीं मिल रहा है, हाँ नहीं मिल रहा है। लेकिन चूंकि बेटे के प्रति भीतर का संसार बना हुआ है, इसीलिए बेटे का चिंतन करके उसकी याद में आप रोते हैं, बेहोश भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, यहां तक हो सकता है। अरे देखिए, जो आपका बाहर का संसार है, स्त्री पति बाप बेटे आदि, ये हमेशा तो आपके साथ नहीं रहता। अरे इनसे अलग भी होते हैं आप, और काम करने जाते हैं तो इनसे सब पृथक होते हैं, हाँ, तो उस समय ये सब संसार आपका हट गया कि नहीं? हाँ हट गया, लेकिन अटैचमेंट तो बना हुआ है इनसे, उसकी धारा तो बनी है, उसकी लिंक तो बनी हुई है। समाप्त कहां हुआ संसार? और बहुत से लोग तो समाप्त करना ही नहीं चाहते, उसको बढ़ाते रहने का उपाय करते हैं। कई घरों में फोटो लगी रहती है, ठाकुर जी के बगल में फोटो है, मर गया वो पति, मर गया वो बाप, मर गया वो बेटा, हाँ, यानी अब संसार खत्म हो गया बेटे बाप पति से संबंधित, हाँ खत्म हो गया, लौट के आने के का चांस नहीं उसका। हाँ जी, क्या चांस होता, अब तो शरीर भी जला दिया गया, अब क्या चांस होता, लेकिन फोटो लगा रखी है। ये क्यों लगाए हो तुम फोटो? बेटे के की मरने के बाद, पति की मरने के बाद, और फोटो ही नहीं, उसका सामान भी सब रखे हुए हैं बक्से में। ये हमारे पिताजी की बुशर्ट है, ये हमारे पिताजी का पैंट है, हाँ, यानी जो संसार का अभाव हुआ, उससे हम जो लाभ उठा सकते थे वो उठा ना पाए बिल्कुल। वो चीजें भी उसकी देख लो बीच बीच में, ताकि वो जो भूल गया है वो फिर से जो है बढ़ जाए संसार, हाँ, यानी वो बना रहे, वो नष्ट ना हो किसी भी प्रकार, बढ़ाने का उपाय कर रहे हैं उसको, यानी नष्ट नहीं करना चाहते। तो देखो, ये बाहर का संसार अगर समाप्त भी हो जाए तो इससे भीतर का संसार समाप्त नहीं होता। तो भीतर का संसार और बाहर का संसार, ये जो दो संसार हैं, दो प्रकार के, इन दोनों को हमको समझना होगा गहराई से। आप लोग कह सकते हैं कि भाई बाहर के संसार को क्यों समझना होगा? अभी तक जो विवेचन किया गया उससे तो यह निष्कर्ष निकला कि सारी गड़बड़ भीतर के संसार में है। और शुरू में भी आपने बताया कि हमको विरक्ति भीतर के संसार से करनी है, बाहर का संसार तो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं, और वो परमावश्यक भी है, भगवान ने बनाया है शरीर चलाने के लिए। तो बाहर के संसार पे विचार की क्या आवश्यकता है? अरे जब हम बाहर के संसार से हमको विरक्त ही नहीं होना है, और बाहर का संसार हमारा कुछ बिगाड़ता भी नहीं है, तो फिर हम बाहर के संसार पर क्यों विचार करें? खाली भीतर के संसार पर विचार कर लें बस, जिससे हमको विरक्त होना है, जिसको मिटाना है। नहीं, दोनों संसार पर विचार करना होगा। क्यों? इसीलिए कि ये भीतर का संसार, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा, ये भीतर का संसार बाहर के संसार से ये संबंध रखता है कि बाहर के संसार को पा करके ये भीतर का संसार बलवान हो जाता है। बाहर के संसार की उपस्थिति में भीतर का संसार एकदम बढ़ जाता है। जैसे देखिए, एक छोटा बच्चा है, बहुत देर से जिद कर रहा है, मम्मी मैं रसगुल्ला खाऊंगा, रसगुल्ला खाऊंगा, लेकिन बीच में उसका ध्यान डाइवर्ट हो गया, कोई खिलौना लेके आया दोस्त, उसके साथ खेलने बैठ गया, भूल गया रसगुल्ले को।
लेकिन अगर उस बच्चे के सामने रसगुल्ला रख दिया जाए, अब उसको दिखाई पड़ रहा है वो प्लेट में रखे हैं रसगुल्ले, अब वो कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वो परेशान कर रहा है माँ को, मम्मी वो रखा है मुझे दे मुझे दे। जब तक माँ नहीं दे देती उसको, वो पीछा नहीं छोड़ता माँ का, वो कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी उसका जो अटैचमेंट है रसगुल्ले में, वो उस रसगुल्ले रूपी बाहर के संसार को पाकर एकदम बलवान हो गया। कंट्रोल नहीं कर सकता वो बच्चा, और नहीं है सामने तो अपना जो है भूल भी सकता है, उसको भूल जाएगा, माइंड उसका डाइवर्ट भी हो सकता है, हो जाता है। देखो, अगर हमारा कोई शत्रु है, वो हमारे सामने नहीं है, हम कभी उसका चिंतन करते हैं और कभी नहीं करते। लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो उसके प्रति जो हमारा द्वेष है वो एकदम डेवलप हो जाता है, क्रोध एकदम बढ़ जाता है हमारा। इसी प्रकार हमारा कोई प्रिय है, वो हमारे सामने नहीं है, तो कभी हम उसका चिंतन करते हैं और कभी नहीं करते। लेकिन अगर वो आ गया हमारा बेटा, तो एकदम बेटे के प्रति जो प्यार है वो एकदम बढ़ गया, दौड़कर माँ ने बेटे को चिपटा लिया, वो एकदम बढ़ गया बेटे के अटैचमेंट रूपी भीतर का संसार। बिल्कुल ऐसे बढ़ता है एकदम से, जैसे जलती आग में कोई घी डाल दे तो आग एकदम द्विगुणित हो जाती है। ऐसे बाहर के संसार के वातावरण को पा करके हमारा भीतर का संसार बढ़ जाता है। और अगर बाहर का संसार नहीं मिलता हमको, तो भीतर का संसार दबा रहता है, दबा, नष्ट नहीं होता, दबा रहता है। जैसे वो समझिए एकदम गंवारी अकल से कि गेहूं है, चना है, बोरे में बंद है, 1 वर्ष से रखा हुआ है। क्यों जी? ये इसमें अंकुर शक्ति नहीं है क्या? नहीं है, नहीं, अंकुर शक्ति कहां है इसमें? अगर अंकुर शक्ति होती तो फिर 1 साल से ये बोरे में बंद है, इसमें से अंकुर निकले होते, इसके पेड़ बने होते, अरे 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है। और आप कहते हैं कि ये गेहूं है, चना है, इसमें बीज शक्ति है, पेड़ बनाने की शक्ति है, अंकुरित होने की शक्ति है। कहां है शक्ति? हम तो इसको 1 साल से देख रहे हैं, ये ज्यों का त्यों बना हुआ है, इतना सा भी अंकुर नहीं निकला इसमें। वैज्ञानिक कहता है नहीं नहीं है शक्ति। अरे हम कैसे मान लें जी? हमने तो हम जो गेहूं और चना जो था, हमारे गेहूं चने में से तो 4 महीने में फसल तैयार हो गई, और आपका गेहूं चना 1 साल से रखा है, उसमें से कोई अंकुर इतना 1 इंच का भी नहीं फूटा। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं तुमको। उसको डाला मिट्टी में, उसको खाद दिया, पानी मिला, पानी दिया उसको, हवा लगी उसमें, सूर्य का टेम्परेचर मिला और पेड़ बन गया। क्यों? बोलो, बन गया कि नहीं? हाँ, बन तो गया। तो इसमें बीज शक्ति थी कि नहीं? अंकुरित होने की शक्ति थी कि नहीं? हाँ थी, तो सब शक्ति थी। लेकिन जी ये पहले क्यों नहीं हुआ था? 1 साल से ज्यों का त्यों पड़ा रहा, तभी तो हमको कंफ्यूजन हो गया। अरे तब इसीलिए नहीं हुआ था भाई कि इसको वातावरण नहीं मिला था। अब जब इसको वातावरण मिला तो वो पेड़ बन गया। यानी किसी भी दोष का जब हमको वातावरण मिलता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, राग का, द्वेष का, तो हमारा वातावरण मिलने पर वो दोष तुरंत बलवान हो जाता है। उसके पहले दबा रहता है। यानी बाहर के संसार के अभाव में भीतर का संसार दबा रहता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होता। वातावरण मिलने पर वो बलवान हो जाता है। जैसे देखिए, इस समय हम लोगों को कोई देखे, बाहर से कोई व्यक्ति आकर, तो क्या कहेगा? ये लोग सब कितने अच्छे हैं, इनके अंदर न काम दिखाई देता है, न क्रोध दिखाई देता है, न लोभ दिखाई देता है, न राग, न द्वेष, कुछ है ही नहीं गड़बड़।
हाँ फैक्ट है भाई, वर्तमान समय में हमारे अंदर ये सब दोष नहीं है, नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग व्यस्त हैं। मैं प्रवचन दे रही हूं, आप लोग प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन ये सब दोष गए नहीं है कहीं, हैं सब। अगर प्रवचन समाप्त होते ही बाहर निकलते समय कोई धक्का मार दे, देखो तुरंत क्रोध आ गया। किसी ने एक शब्द बोल दिया अपमानजनक, तुरंत क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, यानी वो भीतर था तभी तो आया। वातावरण नहीं है तो दबा हुआ है, और वातावरण मिला तो एकदम बलवान हो गया। जिस दोष का वातावरण मिलता है वही दोष बलवान हो जाता है, प्रकट हो जाता है, एकदम आग में घी पड़ने के समान। जिसका वातावरण मिला, देखो पूजा में बैठते हैं लोग, हाँ पूजा में बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पाठ चल रहा है, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मन लग रहा है भगवान में, हाँ थोड़ा थोड़ा लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब वो घुटने के बल चलता हुआ थोड़ी देर में नाती आ गया, पोता आ गया उस कमरे में, या बेटा आ गया, और उसने अपना छोटा सा कोमल हाथ पीठ पर रखा। अब देखो वो स्पर्श बड़ा सुखद लगा। पाठ चल रहा है लेकिन मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। अब हाथ पीछे गया, यानी अब वो आप पाठ तो कर रहे हैं लेकिन आपका मन पृथक हो गया भगवान से। वो आप बेटे की भक्ति कर रहे हैं, आप नाती पोते में चला गया आपका मन। अब वो फर्क आ गया उस पाठ में, और अब पीछे से अपना उसको उठाया बच्चे को और गोद में ले लिया, चिपटाए हुए हैं मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवसु दशरथ अजिर बिहारी। वो बच्चे का स्पर्श मिल रहा है, बड़ा सुखद मिल रहा है, सुखद लग रहा है बहुत, लेकिन पाठ चल रहा है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यानी जो नाटक हम कर रहे थे वो नाटक चल रहा है, लेकिन अपना मन हमारा रजोगुणी हो गया, क्योंकि रजोगुण का वातावरण मिला। उस बच्चे का जहां हमारा अटैचमेंट है वो स्पर्श मिला, वो सुखद लगा, तो हमारा मन रजोगुणी हो गया। जिस दोष का वातावरण मिला, अब इतने में पड़ोसी आ जाए, क्यों बे कल तूने क्या कहा था, अब बच्चे को रखा साइड में, खड़े हो गए, भिड़ गए उससे, अब तमोगुण आ गया। यानी एक सेकंड में जिस दोष का वातावरण मिलता है वही दोष हम लोगों के ऊपर हावी हो जाता है। ये दूसरा नहीं हावी होगा। अगर काम का वातावरण मिला तो क्रोध हावी नहीं होगा, अगर क्रोध का वातावरण मिला तो लोभ नहीं आएगा। जिस दोष का वातावरण मिलेगा वही दोष बलवान होगा। वो पहचानता है अपने वातावरण को, हाँ बड़ी पुरानी साठ गांठ है, जान पहचान है अनंत जन्मों की। इसीलिए जिस दोष का वातावरण मिलता है वो तुरंत बलवान हो जाता है। तो देखिए, ये भीतर का संसार बाहर के संसार को पाकर के बढ़ जाता है, बलवान हो जाता है। इसीलिए जब तक भीतर का संसार बना हुआ है तब तक बाहर का संसार भी सब कुछ कर सकता है। ध्यान दीजिए, अगर भीतर का संसार समाप्त हो जाए तो बाहर का संसार कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, कोई हानि नहीं कर सकता। लेकिन जब तक भीतर का संसार समाप्त नहीं होता तब तक बाहर का संसार सब कुछ कर सकता है, सर्वनाश कर सकता है हमारा। क्योंकि बाहर के संसार को पाकर के भीतर का संसार बलवान हो जाता है। इसीलिए ये मत समझो कि बाहर का के संसार से तो कोई मतलब नहीं जी, वो क्या बिगाड़ेगा हमारा, अपना भीतर के संसार को ही हमें समाप्त करना है, इसलिए ठाठ से अपना बाहर के संसार से संपर्क करते रहो, वो तो खतरनाक है ही नहीं। अरे है,
जब तक भीतर का संसार हमारा बना है तब तक बाहर का संसार खतरनाक है। अरे आप भीतर के संसार को मिटाएंगे कैसे जब तक बाहर का संसार बना हुआ है? अगर बाहर के संसार से आप जो है संपर्क रख रहे हैं तो भीतर के संसार को आप कैसे मिटाएंगे? क्योंकि जब बाहर का वातावरण आपको मिलेगा तो आपके भीतर का संसार बलवान हो जाएगा। आप दवा तो करेंगे थोड़ी सी और बद परहेजी करेंगे कई गुनी, तो आपका रोग ठीक कैसे होगा? इसीलिए शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, एकांत सेवन करो, विविक्त सेवी लघुआसी यत्वा काय मानसा, गीता कहती है। सब संत कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं, एकांत सेवन करो, एकांत में रहो, ताकि वो वातावरण जो बाहर का है वो तुमको न मिले तो तुम्हारे अंदर जो भीतर का संसार है ये और बलवान न हो, क्योंकि वातावरण न मिलने पर ये दबा रहता है। तो बाहर के संसार से पृथक होकर के, यानी कि जितने कम से कम में हमारा काम चल जाए बस उतना हमें बाहर के संसार से मतलब रखना है, बाकी संसार में अनावश्यक हमको संपर्क नहीं रखना है और भीतर के संसार को समाप्त करने का प्रयत्न करना है। तो चूंकि अब आप लोग समझ गए, फिर से एक बार सुन लीजिए कि दो प्रकार का संसार होता है, एक भीतर का संसार और एक बाहर का संसार। बाहर का संसार सत्य है क्योंकि सत्य ईश्वर ने बनाया है, भीतर का संसार मिथ्या है क्योंकि वो हम लोगों के ऊपर जो माया हावी है उसने बनाया है, उस माया के अंडर में जो हम हैं वो माया के प्रभाव से युक्त हम लोगों ने बनाया है, इसलिए वो भीतर का संसार मिथ्या है। इसीलिए अगर कोई भीतर के संसार को समाप्त कर दे तो बाहर का संसार उसकी कोई हानि नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई बाहर के संसार को समाप्त कर भी दे तो भी भीतर का संसार बना हुआ है, इसीलिए खतरा बना रहेगा, क्योंकि भीतर का संसार चिंतन से ही बलवान हो जाता है। लेकिन भीतर और बाहर ये दोनों संसार जो हैं इनको हमको समझना है, क्योंकि जब तक भीतर का संसार समाप्त ना हो जाए तब तक बाहर का संसार भी खतरा पैदा कर सकता है, करता है, क्योंकि बाहर के संसार को पाकर के भीतर का संसार बलवान हो जाता है। इसीलिए हमको इन दोनों संसारों के विषय में बहुत गहराई से समझना होगा, तब हमारा मन संसार से विरक्त होगा, अर्थात तब हम इस भीतर के संसार को समाप्त करने की साधना कर पाएंगे। तो अब वो क्या समझना है उसके विषय में वो सब आपको हम कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की।